सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले की जिसे वो ऐतिहासिक बता रहे हैं, लेकिन इस फैसले की वजह से हजारों लोग उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। ये फैसला है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में नेशनल गार्ड्स की तैनाती का। इसका मतलब पता है आपको क्या है? इसका मतलब है कि ट्रंप ने वॉशिंगटन DC की पुलिस को सीधे तौर पर अपने कब्जे में ले लिया है। अब वो जैसा आदेश देंगे नेशनल गार्ड्स वैसा एक्शन करेंगे। अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार हुआ है, लेकिन ये सब करने की नौबत क्यों आई? क्या ट्रंप को अपने घर में किसी से डर लग रहा है या फिर ये उनकी बंटवारे वाली राजनीति की कोई चाल है? ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में टैरिफ की तलवार चलाने वाले ट्रंप डरे हुए हैं। इसी डर की वजह से उन्होंने अमेरिका की राजधानी को एक तरीके का डिटेंशन सेंटर बना दिया है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में फौजी बूटों की गूंज सुनाई दे रही है। ट्रंप के आदेश पर नेशनल गार्ड्स की भारी भरकम फौज ने वॉशिंगटन DC को अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब अमेरिका की राजधानी फेडरल कैंप जैसी दिखने लगी है। नेशनल गार्ड्स को तैनात करने के पीछे आधिकारिक वजह ये बताई गई कि वॉशिंगटन DC में अपराध और नस्ली हिंसा अचानक बढ़ गई है। लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट और DC पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि अपराध दर 30 साल के न्यूनतम स्तर पर है। पिछले एक साल में कारजैकिंग, हत्या और लूटपाट सभी मामलों में गिरावट आई है। तो फिर ऐसा क्या है जिसने ट्रंप को इतना बेचैन कर दिया? I'm announcing a historic action to rescue our nation's capital from crime, bloodshed, bedlam, and squalor, and worse. Deploying the National Guard to help reestablish law, order, and public safety in Washington, D.C., and they're going to be allowed to do their job properly. ट्रंप के इस ऐलान के कुछ ही घंटों में वॉशिंगटन DC की तस्वीर बदल गई। जहां पहले मेट्रोपॉलिटन पुलिस की गाड़ियां गश्त करती थीं, वहां हर चौराहे पर नेशनल गार्ड्स तैनात हो गए। बख्तरबंद गाड़ियों ने सड़कों को भर दिया। FBI, DA और ICE जैसी एजेंसियां भी सड़कों पर उतर आईं। लेकिन इस कदम के खिलाफ गुस्सा भी सड़कों पर उतर आया। हजारों लोग व्हाइट हाउस और कैपिटल बिल्डिंग की तरफ मार्च करने लगे। बैनर्स पर लिखा था नेशनल डिस्ग्रेस और नो मार्शल लॉ। नारे गूंज रहे थे, ट्रंप गो होम, लिबरेट अमेरिका फ्रॉम ट्रंप। जिस नेता को अमेरिका की जनता ने करीब साल भर पहले राष्ट्रपति पद के लिए चुना था, उसके खिलाफ खुलेआम नारेबाजी होने लगी। लोग जल्द से जल्द अमेरिका को ट्रंप से आजाद कराने की मांग करने लगे। वॉशिंगटन DC की सुरक्षा मुस्तैद करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया, साउथ कैरोलिना और ओहायो से भी सैनिक बुला लिए गए। इन सैनिकों की मौजूदगी ने अमेरिका की लोकतांत्रिक राजधानी को एक मिनी ग्रीन जोन बना दिया है। फिलहाल तो ये सैनिक हथियारों के बिना गश्त कर रहे हैं, लेकिन आदेश मिलते ही वो हथियारों से लैस हो सकते हैं। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक ये सब बढ़ते क्राइम रेट को कम करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन आंकड़े ट्रंप के दावों पर संदेह पैदा करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में DC में हिंसा की 2138 घटनाएं हुई, जबकि इस साल अब तक 1586 घटनाएं हुई हैं, यानी 26% की कमी आई है। इसी तरह 2024 में मर्डर की 112 घटनाएं हुई, जबकि इस साल सिर्फ 99, यानी ऐसे मामलों में 12% की कमी आई है। 2024 में DC में लूटपाट की 1249 घटनाएं हुई, जबकि इस साल 898, यानी इस तरह की घटनाओं में 28% की कमी आई।
ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि जब वॉशिंगटन डीसी में अपराध दर कम हुई है तो फिर उसे नेशनल गार्ड्स के हवाले क्यों किया गया। शायद डोनाल्ड ट्रंप के पास इसका कोई पुख्ता जवाब नहीं है, इसलिए उन्होंने डीसी में नेशनल गार्ड्स की तैनाती के पीछे ऐसा तर्क दिया जो अमेरिका के नागरिकों को बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ। We have other cities that are very bad. New York has a problem. And then you have, of course, Baltimore and Oakland. We don't even mention that anymore. They're so far gone. We're not going to let it happen. We're not going to lose our cities over this. And this will go further. We're starting very strongly with DC, and we're going to clean it up real quick, very quickly, as they say. Trump must go now! सिर्फ आम लोग ही नहीं, वॉशिंगटन डीसी की मेयर म्यूरियल बाउसर, डीसी के अटॉर्नी जनरल और कई सांसद इस फैसले को ट्रंप की मनमानी बता रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि लोकतंत्र के लिए ये एक खतरनाक परंपरा है। वहीं अमेरिका के पूर्व रक्षा अधिकारी रैंडी मैनर बोले, ये आपातकाल नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रदर्शन है। वॉशिंगटन डीसी में तैनात नेशनल गार्ड्स सिर्फ सड़कों पर गश्त नहीं कर रहे, बल्कि अमेरिकी लोकतंत्र पर गहरे सवाल भी खड़े कर रहे हैं। जब अपराध दर कम है तो फिर लोगों में क्राइम का खौफ क्यों बढ़ाया जा रहा है? कुछ लोग ट्रंप के इस फैसले को कानून व्यवस्था की मजबूरी बता रहे हैं, लेकिन उनके आलोचक इसे लोकतंत्र की घेराबंदी कह रहे हैं। सवाल यही है, क्या ये कदम जनता की सुरक्षा के लिए है या फिर सत्ता को सुरक्षा देने के लिए? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला